हेलो, फिल्म्स प्लॉट में खुश आमदीद। आज हम 2019 की एक फिल्म अ न्यू रिच पीपल की कहानी दिखाने जा रहे हैं। फिल्म का आगाज एक औरत से होता है जिसका नाम टीका है। वो एक आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी की तलबा है। टीका एक आम खानदान की लड़की है और अपने खानदान के माली मसाइल की वजह से वो अक्सर अपने दोस्तों की जानिब से बुली की जाती है। फिर हमारे सामने टीका का दूसरा भाई डूटा नजर आता है जो कि थिएटर में पढ़ाई कर रहा है। डूटा का ख्वाब होता है कि वो कभी न कभी एक प्रोफेशनल प्रोड्यूसर बनेगा। फिर आखिरी लड़का डटी दिखाया जाता है जो टीका का सबसे छोटा भाई है और अभी इब्तदाई स्कूल में पढ़ रहा है। अगरचे इनके घराने को कुछ कमी है, लेकिन ये तीनों बच्चे हमेशा खुशगवार और खुश रहते हैं। हकीकत में वो अच्छा खाना खाने के लिए किसी नामालूम शख्स की शादी में शिरकत करते हैं। जब वो दुल्हन और दूल्हा की नज़र में आते हैं तो इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। किसी दिन अचानक उनके वालिद की मौत हो जाती है, जो बेशक इस घराने के लिए बहुत गहरे अफसोस की बात है। अब इन्हें बगैर बाप की जिंदगी गुजारनी है और हालात को बेहतर करना है, और इसके लिए टीका और डूटा ने अपनी पढ़ाई छोड़ने का इरादा किया और काम करने का इंतखाब किया है। लेकिन इनकी माँ वालिद की ख्वाहिश का एहतराम करती है और अपने बच्चों को स्कूल भेजने की ख्वाहिश करती है। अगले दिन अचानक एक वकील अपने मावन के साथ इनके घर आता है, जो इनको इनके बाप की बनाई हुई वीडियो दिखाता है। वीडियो में बाप बताता है कि वो अपने खानदान से कितनी मोहब्बत करता है, और वो कहते हैं कि वो इंडोनेशिया के सबसे अमीर खानदानों में से एक की औलाद है जो बहुत बड़ी वरासत रखते हैं। 21 साल पहले उनके बाप ने एक सादा जिंदगी गुजारने का इंतखाब किया था ताकि अपने बच्चों और बीवी को सादा और आज़ाद खुद मुख्तार शख्सियत बना सके। लेकिन अपनी रवानगी के बाद बाप ने अपनी विरासत को अपने बच्चों और बीवी को देने का मंसूबा बनाया था ताकि वो खुद को अमीर लोगों की तरह महसूस कर सके। शुरू में वो इस बात पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब वो बैंक जाते हैं ताकि पैसे निकालें तो वो वाकई 5 करोड़ रुपए हासिल करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो इन्हें दोबारा पैसे निकालने का मौका मिलता है। बैंक से वापस आने के बाद वो सीधे एक शानदार रेस्टोरेंट में जाते हैं और एक वीआईपी कमरा किराए पर लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो वीआईपी कमरा सिर्फ 5 लोगों के लिए होता है, जबकि वो सिर्फ 4 लोग होते हैं। फिर वो रेस्टोरेंट के सामने से फ्रूट आइस ट्रेडर को बुलाते हैं कि इनके साथ खाना खाए। खाना खाने के बाद वो मॉल में जाते हैं ताकि लग्जरी अशिया खरीद सके। अगले दिन ड्यूटी अपने स्कूल में बहुत मुख्तलिफ दिखने की वजह से तवज्जो का मरकज बन गया। टीका और बायो भी आपस में बहुत करीब तर हो रहे हैं क्योंकि टीका के पास बहुत सारे पैसे हैं। जब बौआ की मोटरसाइकिल खराब हो गई तो टीका ने अपनी तरफ से उसके लिए 19 मिलियन रुपए की एक मोटरसाइकिल खरीदी। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो बौआ ने मोटरसाइकिल वापस कर दी और टीका को बताया कि वो इसे नहीं ले सकता क्योंकि पिछली मोटरसाइकिल हासिल करने के लिए इसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और इसने इसकी मेहनत की बहुत कदर की थी। क्योंकि वो इन पैसों को लग्जरी आइटम्स खरीदने में इस्तेमाल करते हैं, इनके पास 5 करोड़ रुपए सिर्फ चंद दिनों में ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने वालिद के वीडियो को देखने के लिए वापस जाते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जल्द ही इन्हें 15 अरब रुपए मिलेंगे। पैसे निकालने के बाद इनकी जिंदगियां मजीद बेतरतीब हो गई और ये हर वक्त पैसा खर्च करने में लगे रहते हैं। 8 अरब रुपए की कीमत का घर खरीदते हैं, महंगे फर्नीचर की खरीदारी करते हैं, हत्ता कि वो फर्नीचर दुकान के सिक्योरिटी गार्ड को भी खरीदते हैं। इसके अलावा वो 3 कारें खरीदते हैं, हालांकि इनमें से कोई भी कार चलाने का तजर्बा नहीं रखता। दूसरी तरफ टीका के दोस्त जो पहले इसको तंग करते थे वो अब इसका पीछा करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता टीका के करीब आ रहे हैं। टीका का तल्लक इसके पुराने दोस्तों के साथ भी कमज़ोर हो रहा है क्योंकि अब वो अमीर दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती है। ये बड़े हद तक उनकी फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी की क्वालिटी पर असरअंदाज करता है। बौआ के साथ भी इसका तल्लक मजबूत नहीं रहता है। पिछले वाक़यात की वजह से जब टीका ने बौआ को बेइज्जत करने के तौर पर मोटरसाइकिल खरीद दी थी, इसके बावजूद कि उसने अपने अमाल की माफ़ी मांगी थी, बौआ ने शुक्रगुजारी से माफ़ किया था। दूसरी तरफ डूटा की थिएटर परफॉर्मेंस करीब आ रही थी, मगर अब जब डूटा के पास बहुत सारे पैसे हो गए तो वो अदाकारों की फ़ीस को बेहद कम समझने लगा, जैसा कि पैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसी तरह उनकी माँ भी हर वक्त बस्कर्स पर पैसे खर्च करने में लगी रहती। इसकी वजह से इनकी माँ को टीवी शोज में शामिल होना पड़ा क्योंकि वो सोशल मीडिया पर वायरल बस्कर्स पर पैसा ज़ाया करने की आदी होती है। अब जब उन्हें वरासत मिल गई तो उनकी माँ और लालची हो गई, टीका शराबी हो गई और डोडा हमेशा अपने थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस के लिए वरासत के पैसों पर इन्हिसार करने लगा। लेकिन एक दिन एक बार फिर वकील वापस आया जो वालिद की वीडियो टेप दिखाने के लिए आता रहता था। अब की वीडियो में उनके वालिद ने कहा था कि उनकी वरासत ख़त्म हो चुकी है। डोडा ये सुनकर बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसको अपनी थ्योरेटिकल परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे और अब इतने दिनों में ये पहली बार था कि वो परेशान है
کیونکہ اب ان سب کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس سے پہلے ماضی میں یہ ان کے لیے عام بات تھی پیسے کا نہ ہونا۔ ٹیکا کی بہترین دوست جو شروع سے امیر ہوتی ہیں اب اس سے دور رہنے لگی۔ اسی طرح ڈوڈا کے دوست بھی اسے نا امید کرنے لگے۔ سب سے زیادہ تبدیلی خاندان میں ڈوٹی محسوس کرتا ہے، جہاں اب کوئی بھی رات کے کھانے کے لیے اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک بار جب ٹیکا ڈسکو پر حملے کا شکار ہوئی تو وہاں کسی کو کہتے سنا، اگرچہ ڈیکا ایک ذہین بچہ ہے تو وہ ڈسکو پر حملے میں کیوں ہے۔ اس سے اب ٹیکا کی خواہش بڑھ گئی کہ وہ اپنی عادات تبدیل کرے اور دوبارہ سنجیدگی سے اولمپکس میں شرکت کرنے کی تیاری کرے۔ اس نے اپنے چھوڑے ہوئے دوست سے مدد کی التجا کی۔ یہاں سے سب کچھ دوبارہ نارمل نظر آنے لگا۔ ٹیکا نے اولمپکس میں حصہ لینا شروع کیا۔ ان کی ماں نے غریبوں کو بنیادی ضروری اشیاء بانٹنا شروع کیا اور ڈوڈا نے اپنے تھیوریٹیکل پرفارمنسز کے لیے فنڈ حاصل کر لی۔ تاہم سب کچھ توقع کے مطابق نہیں ہوا۔ ان کی ماں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے ٹکراتے اور دھکے مارتے ہوئے پایا، جس سے کچھ لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ ٹیکا اور اس کے دوستوں کو نشے کی دوا استعمال کرنے کے سبب پکڑ لیا تھا، اور ڈوڈا جس نے واضح ہونے کے باوجود لوگوں کے نمائندوں سے فنڈز حاصل کیے تھے پکڑے گئے۔ نتیجتاً وہ شو جو بہت اچھے طریقے سے چلنے والا تھا خراب ہو گیا۔ سب کچھ منصوبے کے مطابق نہیں چل سکا اور تباہ ہو گیا۔ لیکن خوش قسمتی سے ٹیکا کا ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے جب اس کا یورین ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ایک رات وہ سب کھانے کی میز پر دکھی بیٹھے ہوتے ہیں جب وکیل ایک شخص کے ساتھ آیا جو ان کے باپ کے چھوٹے بھائی تھے، جن سے وہ کبھی پہلے نہیں ملے ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی تمام جائیداد لے لے، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ وہ سب جائیداد اس شخص کے سپرد کر دیں۔ لیکن اس برے تجربے سے وہ سمجھنے لگے کہ ملک و دولت صرف عارضی ہوتی ہے اور بے حد آرام دہ زندگی سب کچھ خراب کر دیتی ہے۔ اب وہ یقین رکھتے ہیں کہ دولت اور شہرت کسی شخص کی خوشی کی ضمانت نہیں ہوتی۔ لمبی کہانی کو مختصر بیان کیا جائے تو وہ اپنے پرانے گھر میں واپس آ گئے اور پہلے جیسی سادہ زندگی گزارنے لگے۔ جلد ہی ٹیکا اور بویو کی شادی ہو گئی اور ڈوڈا نے اپنی موجودہ صورتحال قبول کرنا شروع کر دی۔ لیکن فلم کے ختم ہونے سے پہلے اچانک ایک اور وکیل جو ان کے والد کی آخری ویڈیو پیش کرتا ہے، جس میں انہوں نے اپنی فیملی کی خوشی کو لے کر معافی کا اظہار کیا، اور جو ان کے چھوٹے بھائی کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ آدمی ان کے والد کا چھوٹا بھائی نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے والد کا قریبی دوست ہے، جن کو کہا گیا تھا کہ وہ چھوٹے بھائی کی نقل کریں۔ یہ سامنے آتا ہے کہ ان کے والد کی دولت ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ ان کے والد صرف یہ سکھانا چاہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہوتی ہے تو آپ اپنی لطافت چھپا نہیں سکتے، اور ایک زیادہ دولت مندی ایک خوبصورت دوستی کو بحال نہیں کر سکتی۔ آخر میں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔